नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और 4 PM के मंच पर। गुजरात चुनाव, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया मोरबी की मच्छू नदी में डूब गई, कटीले पत्थरों पर गिरी, लहूलुहान हुई और जान दे गई। दरअसल होता क्या है कि आम आदमी पार्टी ने तो अच्छा खासा केजरीवाल साहब ने डेंट मार ही दिया था। कांग्रेस की जो खाटला बैठक है और 2 करोड़ जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, 8 उसमें चीजें कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा संकल्प पत्र के रूप में, जो पिछले कुछ महीनों में 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाई गई, जो उन्होंने पढ़ी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी का भाग्य उसका साथ छोड़ रहा है। अगर कोई प्रपंच पाखंड या ईवीएम का घोटाला ना करे भाजपा, तो भाजपा की जीत नामुमकिन सी नजर आती है। इन सब चीजों के ऊपर जहां पहले इतनी कमजोरियां थी, जहां वादा था केजरीवाल का कि बेहतरीन स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, जल देंगे और बाकी सुख सुविधाएं देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, उसका तो कोई जवाब था नहीं भाजपा के पास। ऊपर से इनके काले कर्मों का भ्रष्टाचार मोरबी के पुल के रूप में टूट पड़ा। और एक तरह से मैं कहूं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की नैया मोरबी की मच्छू नदी में डूबती नजर आई, उसकी दलदल में फंसती हुई नजर आई। मुझे शब्द याद आ रहे हैं जो 2016 में प्रधान सेवक जी ने कलकत्ता में पुल टूटने पर कहे थे कि किसके कर्मों का फल यहां के लोगों को मिल रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि किसके पापों का फल है जिसकी वजह से ये लोग यहां पर मरे। तो गुजरात में अब प्रश्न बनता है कि किसके पापों का फल है, किसके कर्मों का फल है कि गुजरात के मासूम 150 व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे। कोई जवाब तो नहीं होगा, क्योंकि प्रधान सेवक जी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि उन्होंने पहले क्या कहा था। दरअसल उनके पुराने वीडियो ही उनके दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कई बार वो उनकी कोटिंग इस किस्म की है कि जहां पर हर दोष, हर वीडियो, हर चीज जो उन्होंने कही है वो फिसल कर उनके ऊपर से चला जाता है और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जनता कभी तो जागती होगी, कभी तो जनता अपनी गाड़ी में हिंदुत्व का पहिया निकालकर अलग करेगी, कभी तो सोचेगी कि हमें वोट 370 पे पुलवामा और बालाकोट पे नहीं देना है, कभी तो सोचेगी कि हमें रथ यात्रा पे और हिंदूवाद पर, हिंदुत्व पे वोट नहीं देना है, रोजी रोटी पे वोट देना है, बेरोजगारी पे वोट देना है। मोरबी के अस्पताल को जैसे रातों रात में ठीक किया, जो उसकी हालात है, 27 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको 72 हॉस्पिटल देती है तो यही तो गुजरात मॉडल है। वही गुजरात मॉडल जो मच्छू नदी में डूब के मर गया, वही गुजरात मॉडल मोदी जी का जो आपके सामने हाहाकार कर रहा है कि मुझे बचाओ, वही गुजरात मॉडल जो चीख चीख के कह रहा है कि वहां पर गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोग खाने को रोटी है नहीं है उनके पास, इलाज कराने को पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है उनके पास। ये सब किसकी सौगात है? 27 सालों के भाजपा की और 20 सालों के मोदी जी के शासन की। मोदी जी ने गुजरात को दिया क्या? गरीबी, बदहाली। और ये सारा का सारा जो सामने आपके चल रहा है, जिम्मेदारी तो ये लेते नहीं, कभी ना ये लेंगे ना भूपेंद्र भाई पटेल लेंगे। ये कोई कोरिया के थोड़ी राष्ट्राध्यक्ष जो जिम्मेदारी ले लेंगे नैतिकता के कारण। हिंदुस्तानियों में कहां नैतिकता बची है? ये कहां जिम्मेदारी लेंगे? ये तो जाने से पहले आंसू तो बहाते हैं लेकिन हैट लगाकर, ये जाने से पहले आंसू बहाते हैं लेकिन डिजाइनर सूट पहनकर। क्या कभी न कभी किसी ने भारतीय संस्कृति में किसी को हैट पहन के शोक मनाते देखा है?
हमारे प्रधान सेवक जी करते हैं, इतना शानदार अंग्रेजी हैट पहनने के बाद, और फिर कहते हैं हम दास्तक के प्रतीकों से दूर जाना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि केजरीवाल ने इनकी पोल खोलकर रख दी है, राहुल गांधी की कांग्रेस ने इनकी पोल खोलकर रख दी है। जनता के अंदर बढ़ता हुआ तिरस्कार ये देख रहे हैं कि जनता अब इनके खोखले प्रपंचों को समझ रही है, पाखंड को समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी के भोंडेपन को और भांडपन को समझ रही है कि खाने को 370 नहीं लगता, रोटी चाहिए होती है। अस्पताल में जाने के बाद इलाज के लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए पुलवामा और बालाकोट नहीं चाहिए होता है। ये बात केजरीवाल समझाने में सफल हुए कि अल्टीमेटली कुछ चमचमाती सड़कें और कुछ चमचमाते उद्यान गुजरात को अलग नहीं बनाते। गुजरात भी उतना ही करीब है, असहाय है, दीन है, हीन है, जितने भारत के बाकी राज्य हैं। लेकिन सोने का वर्क चढ़ा के, चांदी का वर्क चढ़ा के सामने मुलम्मा चढ़ाकर पेश करना कि ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल का पाखंड मच्छू नदी में डूब गया। केजरीवाल साहब, सलाम है आपको, जो आपने आकर इनके हिंदुत्व की हवा निकाली है। सलाम है आपको, जो इनकी गाड़ी के अंदर लगे हुए 4 टायर है हिंदुत्व के, उसकी हवा आपने निकाली है। लोगों को याद दिलाया आपको जिंदा रहने के लिए हिंदुत्व, छद्म राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, आपको रोटी चाहिए, मैं आपको दूंगा। केजरीवाल कहते कि मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा ताकि आपका 1500 रुपए या 2000 रुपए का बिजली का बिल कम आए और आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज, कोई कपड़े लत्ते खरीद सके। केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको फ्री शिक्षा दूंगा, फ्री अस्पताल दूंगा, मोरबी वाले अस्पताल नहीं दूंगा जहां रातों रात 100-200 मजदूर लगा के टाइलें लगवाई जाती हैं, रंग रोगन और पुताई करवाई जाती है। शोक की अवस्था में प्रधान सेवक जी को कहीं पापों का काला कारनामा दिखाई ना दे जाए। वो जगह जहां पर 150 लाशें थी, उस जगह पर कहीं उनको बदबू ना आए, फ्रेश कोट मारा जाए। और जब उस अस्पताल के प्रबंधक से पूछा गया कि क्या ये रिनोवेशन यहां पर जो किया जा रहा है इसके बारे में क्या करेंगे, तो बोलते ये यूजुअल चीज है, पूरी स्टेट में होती रहती है। प्रधानमंत्री के आने से पहले रिनोवेशन किया जा रहा है, 5 स्टार बनाया जा रहा है, नई नई चादरें बिछाई जा रही हैं। हमने देखा कि जहां पर फटी हुई चादरें थी वहां पर गुलाबी चादरें बिछा दी गई ताकि प्रधानमंत्री जी को फटी हुई चादर दिखाई ना दे, काम ना करते हुए वाटर कूलर दिखाई ना दे। लेकिन यही केजरीवाल ने कहा कि देखिए ये गुजरात की हालत है, मोरबी के अस्पताल की, जो हम चाहते हैं ये 27 साल का गुजरात मॉडल है मोदी जी का। टूटे हुए कमरे, टूटे हुए बिस्तर, कहीं कोई आपकी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, एक बार ग्लूकोज की बोतल टांगने के स्टैंड तक नए आ गए वहां दिखाने के लिए, नई नई पीछे फोटोएं लगा दी गई, नए नए टाइल्स लगा दिए गए, नई नई पुताई कर दी गई ताकि लाशों की दुर्गंध प्रधान सेवक जी के तक ना पहुंचे। लेकिन वो जो चीख, वो जो पुकार वहां से निकली है उन 150 लाशों की और उनके रिश्तेदारों की, हॉन्ट करेंगी, हॉन्ट करेंगी उन सब कर्णधारों को जिन्होंने इन पाप कर्मों को छुपाने की कोशिश की, हॉन्ट करेंगी उनको जो यहां पर बड़े व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ क्या कहते हैं कंपनी के कुछ सुपरवाइजर और इंजीनियर को गिरफ्तार करके अपनी इतिश्री करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब और राहुल गांधी जी, आपने अच्छा किया कि इनके पापों को उजागर किया है। और फिर खड़गे साहब ने भी तंज किया आज तो, और अच्छा तंज किया है। मैं तो तारीफ करूंगा कि खड़गे साहब आपने कहा तो सही कम से कम कि अल्टीमेटली कोई तो इसका जवाबदार होगा, कोई तो इसका जवाब देगा। कौन होगा वो जवाब देने वाला, कौन हो सकता है वो जवाब देने वाला, कभी सोचा आपने? यही एक खास चीज है कि खड़गे साहब ने कम से कम एक अटैक तो किया उनके ऊपर और उनको ये एहसास तो दिलाया कि चलो कुछ तो करो कम से कम। उन्होंने कहा कि मोदी को अभी गुजरात में मोरबी जैसे कई पुलों का उद्घाटन करना है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी पर कहा कि मोदी को अभी गुजरात में मोरबी जैसे कई पुलों का उद्घाटन करना है। इससे बड़ा तंज और क्या हो सकता है। लेकिन भाजपा की नैया तो डूब कर मच्छू नदी में डूब गई और एक किस्म से हम यही कह सकते हैं कि ये भाजपा का जो खोखला मॉडल था लोगों के सामने आया। मैं आज भी लोगों से कहता हूं कि केजरीवाल को और राहुल गांधी की कांग्रेस हो, आप इनको आगे बढ़ाइए,
कोई भी जीते, इनमें से कोई भी मिलकर सरकार बनाए, लेकिन भाजपा को अगर आप मोरबी के बाद सबक नहीं सिखाते हैं तो फिर अपने भाग्य के दोषी भी आप हैं। फिर ये आपकी जेब में से एक एक पैसा निकाल कर ले जाएंगे, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, आपको रोटी देने के नाम पर। और ये भाजपा आपको कुछ नहीं देगी, खाली आश्वासनों के सिवाय। और इनके सारे पैसे जाएंगे दो बड़े उद्योगपतियों की पॉकेट के अंदर, क्योंकि ये सरकार दरअसल उन उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम करती है, उनकी सुख सुविधा के लिए काम करती है, उनकी दौलत बढ़ाने के लिए काम करती है। 3 साल पहले जिस आदमी का नाम दौलत की लिस्ट में दुनिया के 100 नंबर में नहीं आता था, आज वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बनता है। नाम है अडानी। एक व्यक्ति 3 साल में कैसे दुनिया का नंबर 2 व्यक्ति बन सकता है, जबकि वो पहले 100 में भी नहीं था? किसने उसको सपोर्ट किया? किसने ये सारा प्रपंच रचा? किसने ये सब खेल किया कि वो सबसे ऊपर आ जाए? एक दिन कपाट में से सब स्केलेटन बाहर आएंगे और वो काले कारनामे और काले चिट्ठे और वो गुजरात के पाप भी बाहर आएंगे, जो अभी तक कहीं ना कहीं अलमारियों के अंदर बंद हैं। और जब वो बाहर निकलेंगे तो काला सच बाहर आएगा, और वो काला सच आपको तब रूबरू कराएगा। लेकिन एक बात का दर्शक मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रिय गुजरात के मित्रों ध्यान रखिएगा, मोरबी के 150 मौतों को भूलिएगा नहीं। भूलिएगा नहीं कि सरकार ने आपको बिजली पानी कुछ नहीं दिया है, इन्होंने आपको रोटी नहीं दी है, अस्पताल नहीं दिया है, दवाई नहीं दी है। इन्होंने अपने चहेते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देके लोगों को मरवाया है। इन्होंने सूरत के स्कूल में जब 27 बच्चों की मौत हुई थी तो उसके बाद कुछ नहीं किया। अहमदाबाद में जब आपका राइड गिरा था तो इन्होंने कुछ नहीं किया कमेटी बिठाने के अलावा, कोई सजा नहीं होती है। जब वहां पे गैस बैलून गिरा था तब भी कुछ नहीं किया था। शराब से कितनी बार सैकड़ों मौतें हुई हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बड़े आदमी, बड़े रसूख वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के क्लोज नेट हैं, चाहे उनके रिश्तेदारों में हो, जान पहचान वालों में हो या कोई भी हो, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते हैं। ओरेवा और अजंता कंपनी के मालिक भी भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी हैं, जिन्होंने एलईडी बल्ब का धंधा किया, लेकिन उनको पुल बनाने का धंधा दिया जाता है। दोस्तों, अगर केजरीवाल ने आपकी नींद खोली है तो शुक्रिया अदा करो। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आपकी नींद खोली है तो शुक्रिया, लेकिन जाके अपने मत को उसको दीजिए जो आपको शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, आपके पैसे बचाए, आपकी जेब में पैसे डाले, ना कि आपकी जेब से पैसे छीन ले। ध्यान रहे, फर्क करना सीखिए। वो लोग जो खोखले आश्वासन देते हैं भाजपा के, वो आपका भला नहीं करेंगे। वो आपकी जेब में से, गरीब की जेब से पैसे निकाल के बड़े उद्योगपतियों की जेब में डालेंगे। ये इम्तिहान भाजपा का नहीं है दोस्तों, ये इम्तिहान गुजरात की जनता को है। आपको क्या चाहिए अब? अगर आपको लगता है कि फिर वही आपको उसी पुलवामा के नाम पे, छदम राष्ट्रवाद के नाम पर, बालाकोट के नाम पर और 370 के नाम पर आपको वोट देना है, बड़ी खुशी से जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को बनाने वाले आप हैं। अगर आप अपनी किस्मत के ऊपर फिर से वही ठप्पा लगाना चाहते हैं तो लगाते रहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मौतें होंगी और ये मौत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये मौत की जिम्मेदारी लेने से भागेंगे, क्योंकि ये कोई कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष थोड़ी है जो 150 मौतों के होने के बाद ना केवल दुख व्यक्त करते हैं, उस ट्रेजेडी को, उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। यहां तो मैंने किसी को जिम्मेदारी लेते देखा नहीं है, ना लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है, त्यागपत्र देने की भी आदत नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा नहीं है, क्योंकि ये भारतीय परंपरा नहीं है। वोट आपका है, ध्यान रखिएगा इस बार किसको देना है। सत्ता में परिवर्तन अगर लाना चाहते हो और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो इस खोखले गुजरात मॉडल को आपको छिन्न भिन्न करना होगा और तोड़ना होगा, वरना फिर आप जैसे जिंदगी असहाय दीनहीन गुजार रहे हैं, 2-2.5 करोड़ लोग जो गुजरात के 6 में से जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, 5 किलो अनाज देके आपके मुंह को सील कर दिया जाता है, बाकी मर्जी आपकी है।
धन्यवाद आप सबका। आप जरूर 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया आपका।